रावण ऐसा तत्व है जीवन में, कथा उथा में नहीं है, रावण भीतर बैठा हुआ है। ये रावण ऐसा तत्व ये किसी के मनते नहीं। रावण मीन्स एक तो रावण वो था, उसको छोड़ो, एक रावण अंदर बैठा हुआ है, उसको लाख समझाओ मानता ही नहीं। कौन रावण अंदर है? तो गोस्वामी जी कहते हैं मोह दस माओली, मोह रावण है, मोह। लाख समझाओ कि ये कुछ आपका नहीं है, ये बच्चा उच्चा, बीवी बच्चा, लड़का बच्चा, माता पिता, ये सब कुछ अपना नहीं है, घर परिवार मकान दुकान कुछ आपका ना, कुछ है आपका कुछ नहीं। लेकिन मोह ही वो अंदर बैठा है, वो अंदर काम कर रहा है। नहीं नहीं, तुम्हारे कहे का होते, प्लाट तो हमारे है, प्लाट तो हमारे है, ये बीवी तो हमारे न है, बच्चा तो हमारे है। अब यही मोह है अंदर बैठा हुआ। लाख समझाओ, एक राम कथा नहीं, 50 रामायण और 70 भागवत बन जाओ, 70 भागवत सब सुनेगा आदमी, लेकिन आखिर बोले नहीं चुप रहो पंडित जी, बड़े पंडित जी हो, प्लाट हमारे है, हमारे पापा हमारे बाबा लिए थे, हमारा प्लाट है, ये लड़की लड़का हमारे हैं, तुम्हारे कहे क्या होता है, हमारे बच्चा है। ये हमारा है, यही तो मोह है, ये रावण है अंदर बैठा हुआ, और ये समझना नहीं चाहता। जानता तो है कि राम भगवान है, मैं मारा जाऊंगा, लेकिन जानता हुआ भी नहीं मानता है। अच्छा, आप जानते नहीं हो कुछ, क्या सब कुछ जानते हो, आप सब कुछ जानते हो, 1 सेंटीमीटर भी आपको दुनिया में नहीं है। इस सच्चाई से कोई अनभिज्ञ नहीं है जी, सब जानते हैं इस बात को, सबको पता है। न बीवी आपकी है, न बच्चा आपके है, न जमीन आपकी, न जायदाद आपकी, न संपत्ति आपकी, सब राम जी का है। लेकिन जानते हुए भी न मानना, इट मीन्स मोह, यही मोह है, और यही रावण है, मोह दस मौल। इसको समझाना बहुत दुष्कर है। जो न जानता हो उसको जानना आसान होता है, ध्यान देकर सुनिएगा। जो न जानता हो, अज्ञानी हो, उसको समझाना आसान होता है, लेकिन जो जानता हो बट मानता न हो, उसको समझाना बहुत दुष्कर कार्य होता है। रावण को समझा के अंगद हार गए, रावण नहीं माना। और अंगद तो अंगद है, मैंने आपसे एक दिन कहा था, रावण को 10 लोग समझाए हैं, 10 लोग रामायण में, 10 लोग गिन के। विभीषण, कुंभकर्ण, उसकी पत्नी मंदोदरी, उसका भाई हनुमान जी, अंगद, सुख सारण, माल्यवंत, कितने लोग हैं, गिर के 10 लोग हैं जो रावण को समझाए हैं। एक के पॉइंट समझाए कि राम से बैर मत कर, राम काल के काल है तो उसको खा जाएंगे, वो तेरे पूरे खानदान को खा जाएंगे, बैर मत। लेकिन रावण कहाँ माना, जानता था वो कि राम भगवान है, जानबूझ के उसने किया था। खैर, अंगद वापस आए, राम जी से कहा सरकार कोई उपाय नहीं काम करेगा, युद्ध ही करना पड़ेगा। बस सवेरा हुआ, भगवान ने अपनी सेना को 4 जगह डिवाइड किया। लंका के 4 दरवाजे थे, बाउंड्री वाल के अंदर लंका थी। चारों गेटों पर राम की सेना तैनात कर दी गई। जय जयकार शुरू हुई, पत्थरों की वर्षा शुरू किया। उधर रावण ने अपनी सेना से कहा जाओ, नाश्ता आ गया तुम्हारा सबका, जाओ गेट खोलो, नाश्ता करो, खा जाओ सब बंदर भालू। तुमने कहा था ना नरक भाल आहार हमारा, हमारा ब्रेकफास्ट है, सब खाओ जाके, पैकेट आ गया आपका लंच पैक। हाँ, तो उधर से गेट खोल के राक्षस टूट पड़े और राम रावण का घमासान युद्ध शुरू हुआ। प्रथम दिन की लड़ाई में गोस्वामी जी कहते हैं मेघनाद आया रावण की ओर से मुख्य योद्धा के रूप में। और जब मेघनाद मैदान में आया तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा भैया इसका सामना तुम्ही को करना पड़ेगा। मेघनाद आया है तो इसके सामने मैं नहीं जा पाऊंगा, इसको तुम ही मार पाओगे, जाओ इसका सामना करो। मेघनाद जो है ना, इसको आध्यात्मिक अर्थ में जब लो मेघनाद माने तो गोस्वामी जी के शब्दों में ही लिखा हुआ है मोह दस मौली तद्भरात अहंकार और पाकार जित काम विश्राम हारी। गोस्वामी जी कहते हैं इंद्रजित जो है मेघनाद एक काम का प्रतीक है, काम। कुंभकर्ण जो है वो अहंकार है, रावण का भाई, तद्भरात अहंकार, और रावण मोह है। अब आप तीनों याद कर लीजिएगा, रावण मोह है, कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, और मेघनाद काम का प्रतीक है, और लखन वैराग्य का प्रतीक है, लक्ष्मण। राम माने ज्ञान होता है, समझ के सुनना सब पूरे विषय को। अब जब मेघनाद मैदान में आया, माने काम सामने आ गया, तो काम का सामना तो वैराग्य ही कर सकता है। काम का मुकाबला, काम से युद्ध, काम से संघर्ष हमारा वैराग्य ही कर सकता है। इसलिए भगवान खुद नहीं गए, लक्ष्मण से कहा तुम जाओ, इसका सामना तुम्हें करना है, ये काम है, तुम वैराग्य हो, जब इसका सामना करो।
भगवान की आज्ञा से लक्ष्मण जी चले हैं। मेघनाद का और लक्ष्मण का संग्राम शुरू हुआ। लक्ष्मण जी ने मेघनाद को इतने बाण मार दिए आते आते कि मेघनाद बिल्कुल प्राण कंठगत हो गया। अब मरा कि अब मरा, प्राण कंठ में आ गया उसके। उसको लगा पहला दिन मेरा है युद्ध का और पहले दिन ही अर्थी उठ जाएगी क्या, प्राण कंठ में आ गए मेरे। तो मेघनाद के पास एक ब्रह्मा जी की दी हुई त्रिशूल थी, शक्ति, उसका नाम था वीर घातनी। उसने जब देखा प्राण ही खतरे में पड़ गए पहले ही दिन, तो उसने उसी का प्रयोग कर दिया। और गोस्वामी जी कहते हैं वीर घातिनी छाड़े सिसांगी, वीर घातिनी छाड़े सिसांगी, तेज पुंज लक्षी मन उर लागी, तेज पुंज लक्षी मन उर लागी, वीर घातिनी छाड़े सिसांगी, तेज पुंज लक्षी मन उर लागी। मेघनाद की वो त्रिशूल वीर घातनी लक्ष्मण जी की छाती में लग गई। लक्ष्मण जी लहूलुहान होके बेहोश होके गिर गए, धरती में बेहोश हो गए। अब हनुमान जी उनको उठाए, राम जी के पास लाए। बेहोश घायल लक्ष्मण, प्राण कंठ में आ गए लक्ष्मण जी के। जामवंत ने कहा